युद्ध में भस्म हो रहे हर हथियार के साथ ही रूस या नाटो के लाखों डॉलर भी राख हो रहे हैं। 2 साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों ने अपना खूब खून बहाया, तो वहीं अमेरिका और नाटो के दूसरे देशों ने हथियार देकर भारी भरकम खर्च किया। अब अमेरिका ऐसा रास्ता तलाश रहा है जिससे यूक्रेन को हथियार भी मिल सके और नाटो को बहुत ज्यादा खर्च भी ना उठाना पड़े। इसी किफायती वाले प्लान के तहत अमेरिका दुनिया से पुराने हथियारों को जमा कर रहा है ताकि उन्हें यूक्रेन पहुंचाया जा सके। यूक्रेन के एयरबेस पर फाइटर जेट्स और बॉम्बर की लाइन लगने वाली है। इतने बॉम्बर, इतने फाइटर जेट के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर 15 मिनट के भीतर 50 से ज्यादा विमान टेक ऑफ करेंगे। यकीनन ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यूक्रेन इस वक्त चंद F-16 के आने का ही इंतजार कर रहा है। यूक्रेन में नेटो देशों से कितने फाइटर जेट आने वाले हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अमेरिका और कजाकिस्तान के बीच हुई एक डील से तो ऐसा ही लग रहा है कि यूक्रेन में दर्जनों लड़ाकू विमानों की लैंडिंग होने वाली है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कजाकिस्तान से एक डील की है जिसके तहत अमेरिका कजाकिस्तान से कई फाइटर जेट खरीदने वाला है। अमेरिका कजाकिस्तान से बॉम्बर भी खरीद रहा है। डील के लिए विमानों की कीमत भी तय हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका जैसा देश जो दुनिया में सबसे बड़ा हथियार विक्रेता है, जिसके फाइटर जेट की डिमांड पूरी दुनिया में है, वो भला कजाकिस्तान जैसे छोटे से देश से बॉम्बर और फाइटर क्यों खरीद रहा है? माना जा रहा है कि कजाकिस्तान के विमानों को अमेरिका यूक्रेन को शिफ्ट करने वाला है। डील के मुताबिक कजाकिस्तान के रिटायर्ड विमान अमेरिका खरीदेगा, यानी कजाकिस्तान वायुसेना से जिन विमानों को हटाया जाएगा वो अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका उन विमानों की मरम्मत करने के साथ उन्हें आधुनिक बनाएगा, यानी यूक्रेन के पास वैसे विमान पहुंचने वाले हैं जिन्हें कजाकिस्तान अब इस्तेमाल के लायक नहीं समझता। ज़ेलेंस्की की सेना उन्हीं विमानों से रूस जैसे शक्तिशाली देश से भिड़ेगी। यूक्रेन की वायुसेना उन विमानों को उड़ाएगी जिसे कजाकिस्तान अब बेहद पुराना और युद्ध के लिए बेहद कमजोर मान रहा है। अमेरिका ही नहीं, कई और देश अब यूक्रेन में हथियार की सप्लाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस जैसे देश भी अपने रिटायर्ड हथियारों को यूक्रेन में खपाने वाले हैं। यानी एक तरह से यूक्रेन को ताकत के नाम पर बेहद पुराने हथियार दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि कौन से विमान और हथियार यूक्रेन आ रहे हैं। कजाकिस्तान से अमेरिका सोवियत कॉल के पुराने विमान खरीद रहा है। इसमें MiG-31 इंटरसेप्टर विमान शामिल है। इसके अलावा कई MiG-27 बॉम्बर्स भी खरीदे जाएंगे। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। कजाकिस्तान से MiG-29 फाइटर जेट के अलावा सुखोई 24 बॉम्बर खरीदने की भी डील हुई है। कुल मिलाकर बात करें तो अमेरिका 81 विमानों को खरीद रहा है। स्पेन भी
यूक्रेन को कबाड़ हो रहे हथियार देने वाला है। स्पेन से 50 पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई भी की जाएगी, लेकिन नया वर्जन नहीं बल्कि पुरानी मिसाइलें इसमें शामिल होंगी। स्पेन यूक्रेन को नए संस्करण की मिसाइल फिलहाल नहीं देने जा रहा है। वहीं फ्रांस ने AMC-10RC बख्तरबंद की सप्लाई होने की खबर है। ये वाहन कुछ दिन पहले फ्रांस की सेना से रिटायर किए गए हैं। 1980 में बने लड़ाकू विमानों को अंतिम बार साल 2000 में अपग्रेड किया गया था। एक तरफ रूस नॉर्थ कोरिया और ईरान के आधुनिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका और उसके सहयोगी पुराने हथियार भेज रहे हैं। हालांकि पुराने हथियारों को लेकर अमेरिका का तर्क अलग है। अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन के सैनिक सोवियत काल के हथियारों से बेहतर लड़ सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन की सेना सोवियत काल के विमानों को उड़ाने में माहिर है। सेना की ट्रेनिंग ऐसे ही विमानों पर हुई है। यूक्रेनी पायलट को अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी होगी। सोवियत काल के विमानों से यूक्रेनी बेहतर प्रहार करेंगे। अमेरिका के पास हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है और युद्ध की शुरुआत में आधुनिक हथियारों की सप्लाई की वजह से ही रूस को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल नहीं हो सकी थी। यूक्रेन हमेशा से रूस से मुकाबले के लिए आधुनिक हथियारों की मांग कर रहा है। यूक्रेन के पास सोवियत काल के कई टैंक हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की डिमांड पर ही चैलेंजर 2 और लेपर्ड टैंक की सप्लाई की गई। पैट्रियट भी अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अब पैट्रियट के लिए मिसाइलों की जरूरत है। अमेरिका मिसाइलों की सप्लाई नहीं कर रहा है। जो मिसाइल आएंगी वो पुराने वर्जन की हो सकती हैं। यूक्रेन में हथियारों की इतनी भारी कमी है, यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कुछ नहीं से कुछ भी सही को बेहतर मान रहे हैं। ज़ेलेंस्की खुद कई बार नेटो देशों से उनके पुराने हथियारों की डिमांड कर चुके हैं। पोलैंड की वायुसेना भी खुद को अपग्रेड कर रही है। पोलैंड कोरिया से काई FF-50GF लाइट फाइटर जेट खरीदेगा। पोलैंड में रिटायर होने के बाद MiG-29 विमानों को यूक्रेन भेजा जा सकता है। साल 2023 से ही यूक्रेन जर्मनी से कई फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश में है, क्योंकि जर्मनी की वायुसेना भी खुद को अपग्रेड कर रही है। जर्मनी की वायुसेना कई बरसों से टॉर्नेडो फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब जर्मनी अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद रहा है। F-35 के आते ही जर्मनी के 93 टॉर्नेडो फाइटर जेट हैंगर्स में बेकार खड़े रहेंगे। यूक्रेन चाहता है कि सभी विमान यूक्रेन भेज दिए जाएं। 2 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध की वजह से नेटो का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। हथियारों की सप्लाई के लिए प्रोडक्शन में तेजी की जरूरत है। नेटो के ज्यादातर देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। नेटो देशों को लग रहा है कि अब रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से हथियार सप्लाई करने वाले देश खुद अपनी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हैं और इसी वजह से तमाम देश अपने हथियारों का स्टॉक बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अब यूक्रेनी फौज के लिए पुराने और कमजोर हथियारों से लड़ना मजबूरी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।